सरकार सदन में कहती है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, लेकिन ये वही सरकार है जिसके एमपी कल कहते हैं कोरोना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं, ये दिखाता है आपको। सरकार का जो दामन है वो दागों से, वो उपेक्षा से और वो मैं कहती हूँ शर्म से भर जाना। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की आंख में शर्म का पानी भी मर चुका है। हजारों लाखों लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से, आपकी विफलता से, आपके कुप्रबंधन से हुई है। मोदी जी के पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी का सारा जीवन और सारा समय तो जासूसी में निकल गया है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो 100% सच है। सदन में हर चीज की बहस होनी चाहिए। मोदी जी के पास वक्त ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी का सारा जीवन और सारा समय तो जासूसी में निकल गया है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये कहा है कि पिछले पेंडेमिक के दौरान, जो अभी भी चल रहा है, उस दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई है। ये बयान स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दिया है। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनिधि जी हैं। आज संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि उसमें तो साफ तौर पर ये कहा था कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस पर सियासत कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की आंख में शर्म का पानी भी मर चुका है। हजारों लाखों लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से, आपकी विफलता से, आपके कुप्रबंधन से हुई है। उनके घावों पर ये नमक छिड़का जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये हजारों लाखों लोगों ने अपना खुद ही दम घोट लिया, खुद ही गला घोट के मर गए। दिक्कत की बात यह है कि सरकार अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए अनर्गल बातें कर रही है। अब एक नया शगुफा आया है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन पैंडेमिक के दौरान नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। कितने ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से ऑक्सीजन स्विच ऑफ करना पड़ा। दिल्ली जैसे शहरों में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह यही हुआ है। और सरकार बजाय किसी चीज की जिम्मेदारी ले, आज यहाँ पर बेशर्मी से और बिल्कुल जिसको कहते हैं शर्मनाक तरीके से आकर ये बोल रही है। आप पूछिए उन लोगों से जिन्होंने अपनों को खोया है। बच्चों ने माता पिता को खो दिया है, बुजुर्गों ने जवान लड़के जवान लड़कियों को खोया है। ये इतनी त्राहिमाम मचा था। मौत का ये भयानक मंजर इतने पास शायद ही हमने कभी देखा हो। और उसके बाद सरकार सदन में कहती है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, लेकिन ये वही सरकार है जिसके एमपी कल कहते हैं कोरोना एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं, ये दिखाता है आपको। एक तरफ सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, कोविड मैनेजमेंट, वैक्सीन के ऊपर बात करते हैं, और वही सरकार जब पिछले कुछ महीनों में जो देश ने हालात देखे, खासतौर से 1.5 महीने का ऐसा वक्त था जब वाकई में देश के हर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन रेल सरकार ने चलवाया, सब कुछ किया, तो अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो इतनी बंदोबस्त क्यों किए गए थे? ये सब जबानी जमा खर्च है। जबानी जमा खर्च इसलिए है, सरकार सदन को कह रही है किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। आपने पहले तो ढिंडोरा पीटा कि हम रेल से ऑक्सीजन लाएंगे, वो भी एक बहुत बड़ा शगुफा निकला, क्योंकि रेल से बड़े टैंकर्स आ ही नहीं सकते थे, पहली बात। दूसरी बात, आपने ऑक्सीजन प्लांट बनाने में इतनी देरी कर दी, 9-9 महीने का डिले किया। आपने ऑक्सीजन प्लांट्स का जो टेंडर था वो ऐसे लोगों को दिया जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का एक खिलौना तक नहीं बनाया था। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, जो आपके वेंटिलेटर्स आए, वो त्रुटिपूर्ण निकले। सरकार का जो दामन है वो दागों से, वो उपेक्षा से और वो मैं कहती हूँ शर्म से भर जाना चाहिए। सरकार को हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ये सरकार निगरघट, हमारी तरफ एक शब्द कहा जाता है, वो होकर सदन में झूठ बोलने का काम कर रही है। मैं कह रही हूँ आपका विपक्ष से जो भी दुश्मनी हो, आप निभाइए अपनी दुश्मनी। हम तो आपके प्रतिद्वंदी है, लेकिन आप अपना दुश्मन समझते हैं। लेकिन जो लोगों पर बीती है उसकी तो अनदेखी मत करिए। दुनिया आज आपके ऊपर हंस रही है जो आप बोल रहे हैं, और हंसने से ज्यादा दुनिया को लग रहा है कि ये किस तरह के मोटी चमड़ी के, किस तरह के असंवेदनशील लोग हैं। इतनी क्रूरता सरकार के द्वारा। एक आखिरी सवाल, सरकार सदन के अंदर कोरोना पे चर्चा नहीं करना चाहती है, प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में हेल्थ सेक्रेटरी से प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। ये सब जो बातें हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी जिसका जवाब दिया, तो इन सब विषयों पे सदन के अंदर सरकार को कटघरे में खड़ा करके सांसद सवाल पूछे, वो ज्यादा बेहतर है कि सर्वदलीय बैठक में प्रेजेंटेशन ज्यादा? असल में अगर मोदी जी के पास टाइम होता, जासूसी ना करते, तो शायद ऑक्सीजन भी बना लेते, शायद वैक्सीन भी ले आते। मोदी जी के पास वक्त ही नहीं हो, क्योंकि मोदी जी का सारा जीवन और सारा समय तो जासूसी में निकल
गया है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं वो 100% सच है। सदन में हर चीज़ की बहस होनी चाहिए। देश का सदन देश का प्रतिबिंब है। वो प्रतिनिधि जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया और आगे की क्या प्लानिंग। आज आप देखिए कि धीरे धीरे वो ग्राफ जो थर्ड वेव का है वो बढ़ रहा है। थर्ड वेव हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। हर आदमी आतंकित है और जानना चाहता है कि भाई सरकार की क्या तैयारियां हैं। लेकिन सरकार मुद्दा विहीन राजनीति और मुद्दों से भागने का काम करती है। और अब समझ में आ रहा है इसलिए करती है क्योंकि वो जासूसी करके पहले ही जानना चाह रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके फ़ोन पे क्या चल रहा है, आपकी बेटी बहू किससे बात कर रही हैं, आप किस नेता के संबंध से बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है सरकार को एक प्रचंड बहुमत मिला था। उस बहुमत के चलते सरकार का दायित्व और कर्तव्य था कि वो लोगों के लिए एक ईमानदारी से काम करें। उन्होंने ईमानदारी से जासूसी करी है। धन्यवाद। साफ तौर से सुप्रिया श्रीनेती जी, इनका कहना है कि सरकार अपने काम को नहीं कर रही थी, वो जासूसी में लगी थी। और जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी का सवाल है, सरकार भले ही राज्यसभा में ये कहे कि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग अस्पतालों के बाहर सड़कों पर तरफ तरफ कर दम तोड़ते हैं। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ।